हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ विवेक और मैं आज आपको क्लास 11 एनसीईआरटी बुक मैथ के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें एक्सरसाइज 1.1 में क्या है, शिफ्ट है। शिफ्ट यानी शिफ्ट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत जिसको बोलते हैं। समुच्चय सिद्धांत का क्या मतलब होता है, देखिए किस चीज़ का समुच्चय बनता है, किस किस का नहीं बनता है। आइए इस चैप्टर में इसी को हम देखते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर पहले, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। मतलब कौन कौन से समुच्चय बनेंगे, कौन कौन से समुच्चय नहीं बनेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। कह रहा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का समुच्चय। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जैसे कि जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया और बाकी अगस्त तो ए से स्टार्ट होता है। तो हमारे पूरे मंथ में अर्थात साल में जितने भी क्षमा चाहूँगा, जितने भी महीने होते हैं, हम जनवरी, जून और जुलाई केवल 3 को ही देख पाते हैं कि ये जे से शुरू होते हैं। लेकिन बाकी सब जितने भी महीने हैं वो सब क्या हैं, अदर लेटर से शुरू होते हैं। जैसे फरवरी एफ से, मार्च एम से, अप्रैल ए से, ठीक है, मई एम से, जून तो हमने ले ही लिया ना, जुलाई आपका ले ही लिया, अगस्त ए से, सितंबर एस से, अक्टूबर ओ से, नवंबर एन से, दिसंबर डी से। तो मतलब जे से केवल 3 ही ऐसे मंथ हैं जो कि स्टार्ट होते हैं। तो हमने लिख दिया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह जनवरी, जून और जुलाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इनका तो समुच्चय बन गया, इसलिए हम इसको मध्य ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए प्रतिभाशाली लेखक को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, भाई लेखक तो होते ही हैं, लेकिन प्रतिभाशाली लेखक को हम नहीं डिसाइड कर सकते, इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे प्रतिभाशाली लेखक परिभाषित नहीं किए जा सकते, अतः इसलिए यह समुच्चय नहीं बनेगा, ठीक है। विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। बल्लेबाज तो होते हैं, लेकिन अब इसमें सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज को भी परिभाषित नहीं कर सकते, अतः यह भी एक समस्या नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपकी कक्षा में सभी बालकों का समुच्चय। अब ये आपकी कक्षा में सभी बालक बालिकाओं का नाम आपको पता होगा, जैसे हमने लिख दिया है राम, श्याम, गीता और सोन। आप अपने क्लास में जितने भी विद्यार्थी होंगे उनका नाम लिख लीजिएगा, 10, 15, 20 का जितने भी होंगे, तो ये भी आपका एक समुच्चय बनेगा। अब उसके बाद देखिए क्या है, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम मतलब 1 से लेकर के 99 तक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो आप 1 से शुरुआत होकर के, ठीक है, जाती हैं और इनफाइनाइट। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर के इनफाइनाइट, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं हमने यहाँ पर लिख दिया 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके 99 तक लिखेंगे, क्योंकि ये क्या कह रहा है, 100 से कम की कह रहा है, 100 से कम कह रहा है। अब उसके बाद देखिए अगर 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1, 2, 3, 4 99 तक लिखेंगे, क्योंकि 100 से कम पूछ रहा है। अगर हम 100 लिख देंगे तो ये 100 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये समुच्चय नहीं हो पाएगा। फिर हमें केवल और केवल 1 से लेकर के 99 तक ही लिखना है, अतः यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो कि 100 से कम है। अब उसके बाद हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद ने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे, ठीक है, तो उसमें से गबन और गोदान हमने 2 का नाम लिख दिया, इसलिए ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। अब इसमें ये नहीं कह रहा है कि सभी समुच्चय आप लिखिए, सॉरी सभी उपन्यास आप लिखिए, बट आपको जितना पता है आप उसको लिख लीजिए, बट ये समुच्चय बनेगा। अब उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी समपूर्णांकों को नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, हाँ सभी सही है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह, समपूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर, जीरो सहित
पॉजिटिव निगेटिव नंबर जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। तो 0 1 2 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब क्या होता है, लेकिन ये सम पूछ रहा है तो सम में हम क्या करेंगे, केवल और केवल सम संख्या लेंगे, जैसे माइनस का 6 माइनस का 4 और माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का, तो ये सम संख्याओं का संग्रह हो जाएगा। लेकिन इंटीजर क्या होते हैं, वाकई में इंटीजर्स वही सभी संख्याएं होती हैं जो जैसे कि निगेटिव होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं और सभी जीरो सहित, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सभी समपूर्णांक हो गए। तो आई होप इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं, जो कि 8 क्वेश्चन नंबर हम इसकी पहले कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है कि इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। अब देखिए जितने भी प्रश्न आए हैं इन सबका तो हमारे पास जो है परिभाषित है, मतलब इस अध्याय के सभी प्रश्न परिभाषित है, अतः ये क्या होंगे, एक समुच्चय होंगे। अब चूंकि प्रश्न का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका एक क्रम है, 10 प्रश्न इस अध्याय में लगभग वैसे देखा जाए तो 6 प्रश्न है। लेकिन अगर एक प्रश्नों में जो सब कैटेगराइज किया गया है, जैसे प्रश्न 1 में 10 क्वेश्चन है, 2 में भी इसी तरीके से, 3 में भी इसी तरीके से, तो इसका एक प्रॉपर जो है सीक्वेंस आ रहा है, अर्थात इस अध्याय के सभी प्रश्न परिभाषित है, इसलिए यह क्या होगा, समुच्चय होगा। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 10वां, पहले का 10वां क्या है, विश्व के सबसे खतरनाक जंगली जानवरों का संग्रह। अब देखिए विश्व के सबसे खतरनाक जंगली जानवर का संग्रह कौन कौन सा है। अब इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, खतरनाक भी है, सबसे खतरनाक कौन है इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। अतः विश्व के सबसे खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक पशुओं के संग्रह को परिभाषित नहीं किया जा सकता, अतः यह एक समुच्चय नहीं होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कि ए, अर्थात ए कोई समुच्चय है जिसके सदस्य हैं 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट को फिल करना है। एप्सिलॉन अथवा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि ये सदस्य है, क्या 5 ए का सदस्य है। तो देखिए यहाँ पर ये समुच्चय है, 5 ए का सदस्य है, अगर ए का सदस्य है तो क्या फिल करेंगे, एप्सिलॉन अर्थात ये। अगर 8 ए का सदस्य है, नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट, ये काट देंगे इसको। 0 है, नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट। 4 है, 4 सदस्य है, बिल्कुल है, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं, सॉरी समझ जाऊंगा। अब उसके बाद 2 क्या इसका सदस्य है, बिल्कुल है। 10 नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट कट गया। ये भी क्वेश्चन आपका खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 30 तीसरे पर आते हैं।